ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। बार ग्राफ हमने बनाना सीखा, हिस्टोग्राम हमने बनाना सीखा। आज हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की। तो आज का टॉपिक है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, और दूसरा विदाउट हिस्टोग्राम। इन दो तरीके से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। पॉलीगन का मतलब हम सब समझते ही हैं। पॉलीगन मीन्स अ क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर विच इज मेड बाय लाइन सेगमेंट। तो पॉलीगन दैट मीन ओके। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके थ्रू हम समझते हैं कि किस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, देखिए सपोज करो ये हमें एक टेबल दे दी गई है। लेट्स से यहां पे मार्क्स और यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट। लेट्स से मार्क्स दे दी गई 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रखे हैं, यहाँ पे 3 स्टूडेंट हैं, यहाँ पे 6 स्टूडेंट हैं, यहाँ पर 8 स्टूडेंट हैं, यहाँ पर 4 ही रह गए, यहाँ पे देर आर 2 स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पर ये टेबल हमें दे दी गई है और बोला गया है कि इसका आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है, मेंशन होगा। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इससे पहले तो हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, फिर हिस्टोग्राम के बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे। तो चलिए पहले तो अपन हिस्टोग्राम बनाने थे। हिस्टोग्राम बनाना हम सबको आता ही है ना, हिस्टोग्राम बनाना हम सबको आता ही है। चलिए पहले बना लेते हैं हिस्टोग्राम। ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर बनाई ली लाइंस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन। एक्स एक्सिस पे हम ये मार्क्स प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो मार्क्स हैं उसकी जो क्लास साइज देख रहे हैं अपन वो 10 है। तो यहाँ पे जो हम 1 बिग डिवीजन लेंगे वो 10 मार्क्स के बराबर लेंगे। तो 0 से लेके 50 तक जाना है हमें ना। तो ये 1 बिग डिवीजन को हमने 10 माना है, तो 20, 30, 40 और ये 50। 1 बिग डिवीजन इक्वल टू 10 मार्क्स हमने अज्यूम करा है। उसके बाद हमने देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो 2 से लेके 8 तक जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, 1 बिग डिवीजन को 2 स्टूडेंट अज्यूम कर लिया। ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8। अब यहाँ पे दिख रहा है कि 0 से लेके 10 तक हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट हैं। तो 3 डेफिनेटली 2 और 4 के बीच में आएगा कहीं ना कहीं। तो 0 से लेके 10 तक देर आर 3 स्टूडेंट्स। 10 से लेके 20 में 6 स्टूडेंट्स हैं, ये रहा 6। ये 6 स्टूडेंट्स हो गए। 20 से 30 में हमारे पास 8 स्टूडेंट हैं। ट्वेंटी से 30 में हमारे पास 8 स्टूडेंट हैं। 30 से 40 में 4 स्टूडेंट हैं। 4, 30 to 40। नाउ 40 to 50 में हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं। 40 to 50 में हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं। सो यहाँ पे देखिए हिस्टोग्राम तो बन चुका है, हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो इसलिए हमने पहले हिस्टोग्राम बना लिया। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सबको आता ही बनाना, इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हिस्टोग्राम्स हैं या ये जो बार्स हैं, इनके जो टॉप हैं उनके मिडिल पॉइंट्स को मार्क कर लो। मिडिल पॉइंट्स को मार्क कर लिया, टॉप के मिडिल पॉइंट्स को मार्क कर लो बेटा। टॉप के मिडिल पॉइंट्स को हमने मार्क कर लिया। सबसे पहला काम हमने यही किया कि जो टॉप थे उनके मिडिल पॉइंट्स को हमने मार्क कर लिया, और फिर इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, हाथ से ज्वाइन नहीं करना, स्केल से ज्वाइन करना, स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि ये पॉलीगन है। पॉलीगन इज अ क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर मेड बाय लाइन सेगमेंट्स। तो हमें लाइन सेगमेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया,
इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, फिर इस पॉइंट को ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया। ठीक है, अब ये इतना तो हो गया, लेकिन क्योंकि पॉलीगन का मतलब होता है क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर, तो सर ये पॉलीगन तो बन नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ये क्लोज तो है ही नहीं। तो इसको क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे एंड हो गया, ये यहाँ पे एंड हो गया, इसको हमें एक्स एक्सिस से मिलवाना है, तब जाके क्लोज दिखेगा। तो हमने क्या किया, हमने एक क्लास इंटरवल अज्यूम करा, दैट इज फ्रॉम 50 to 60। अब क्योंकि उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। सेम वे, ठीक है, 50 to 60 हमने एक अज्यूम कर लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी 0, तो ये इस तरह से प्लॉट होगा इसका ग्राफ, और इसका मिडिल पॉइंट मार्क कर लो और फिर इन दोनों को वापस से ज्वाइन कर दो। ठीक है, चलिए यहाँ से तो हमने एक्स एक्सिस से मिलवा दिया, अब इधर भी एक्स एक्सिस से मिलवाना है। तो हमने क्या किया, 0 से 10 से पहले एक क्लास इंटरवल अज्यूम कर लिया, दैट इज -10 to 0, और उसकी फ्रीक्वेंसी मान ली 0, उसकी फ्रीक्वेंसी मान ली 0, 0 to -10, और उसकी फ्रीक्वेंसी हमने अज्यूम कर ली 0। तो यानी इस तरह से इसका बार बनेगा, और इसका भी हमने मिडिल पॉइंट मार्क कर लिया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से भी हमने पॉलीगन को एक्स एक्सिस से मिलवा दिया है, इधर भी एक्स एक्सिस से मिलवा दिया है, तो ये एक क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर तैयार हो गया है। तो ये हमारा पॉलीगन कंप्लीट हो गया है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। स्केल हमने क्या लिया है, स्केल जरूर लिखें। हमने ऑन एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है उसमें हमने वन बिग डिवीजन को 10 मार्क्स अज्यूम करा है। वन बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स, और ऑन वाई एक्सिस हमने क्या अज्यूम करा है, वन बिग डिवीजन इक्वल टू 2 स्टूडेंट। वन बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमने अज्यूम करा है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो दो क्लास इंटरवल हमने अज्यूम करे हैं, दैट इज -10 to 0 और 50 to 60, ये दे नहीं रखे थे, हमने खुद ने इमेजिन किए हैं, इसलिए इसको बोला जाता है इमेजिन्ड क्लास इंटरवल। इनको बोला जाता है इमेजिन्ड क्लास इंटरवल, क्योंकि ये क्लास इंटरवल आपने अज्यूम करे हैं, हमने अज्यूम करे हैं ताकि हम पॉलीगन कंप्लीटली बना पाएँ, क्लोज्ड बना पाएँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंड हो रहा था, ये यहाँ पे एंड हो रहा था, इसको एक्स एक्सिस से मिलवाने के लिए हमने ये क्लास इंटरवल अज्यूम करा, इसकी फ्रीक्वेंसी 0, तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई, इसका मिड पॉइंट मार्क किया, दोनों को ज्वाइन कर दिया। सेम वे हियर, यहाँ पे भी हमने क्या किया, -10 to 0 का एक क्लास इंटरवल अज्यूम करा, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 मानी, उसका मिड पॉइंट मार्क किया, उसको इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये कहलाते हैं हमारे इमेजिन क्लास इंटरवल। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, इसमें भी कुछ चीज़ें हमें और ध्यान रखनी पड़ेगी। कई बार कुछ केसेस ऐसे आएंगे, जैसे सपोज करो जो ये मार्क्स लिखे हैं, मैंने कहा कि क्लास के अंदर जो पेपर हुआ वो 50 मार्क्स का था, लेट्स से वो क्या था, 50 मार्क्स का था, और उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो अगर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो यानी किसी बच्चे के मार्क्स नेगेटिव में तो आएंगे ही नहीं, है ना, नेगेटिव में तो आएंगे ही नहीं। तो लेकिन आप अगर इसको ऑब्जर्व करो तो ये जो लाइन है वो 0 के बियॉन्ड जा रही है, तो यानी ये पार्ट ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चों के मार्क्स नेगेटिव आ रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेट्स से देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो यानी ये जो पोर्शन एक्स्ट्रा जो नज़र आ रहा है इसको हटाना पड़ेगा। इसको मैंने क्या करा, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो बच्चों के मार्क्स नेगेटिव नहीं आएंगे, तो हमें ये हटाना पड़ेगा। इसको मैंने क्या किया, डॉटेड बना दिया, इस तरह से ये डॉटेड बना दिया। तो जैसे ये स्ट्रेट लाइन इस वाई एक्सिस को जहाँ टच करेगी उसको आप स्ट्रेट नीचे ले आओ, ऐसे, ये पहले यूँ आई, जैसे वाई एक्सिस को टच करी इसको नीचे ले आओ, और इस वाले पार्ट को डॉटेड शो कर दो। ठीक है, डॉटेड इसलिए बना रहे क्योंकि किसी बच्चे के मार्क्स नेगेटिव नहीं आएंगे, तो इस पोर्शन को हटाना है हमें बेसिकली। तो ये पोर्शन, ये लाइन स्ट्रेट जाके फिर नीचे आ गई। सेम वे हियर, ये पोर्शन कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चों के मार्क्स 50 से ऊपर आ रहे हैं, 50 से ऊपर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आपका टेस्ट पेपर ही 50 मार्क्स का है। तो उस केस में भी हमने क्या करना पड़ेगा, इस पोर्शन को डॉटेड बनाना पड़ेगा। ये मैंने डॉटेड बना दिया, सही है। और जैसे ये इसको, इस बार की इस वर्टिकल लाइन को टच करेगा, बाउंड्री को टच करेगा, जैसे इसने इसको टच किया वहाँ से आप सीधे नीचे ले आओ इसको, इस तरह से। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंप्लीट हो गया विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है, पहले हमने हिस्टोग्राम बनाया,
हिस्टोग्राम के टॉप के मिडिल पॉइंट्स को ज्वाइन किया, है ना, मिडिल पॉइंट को मार्क किया और उनको ज्वाइन कर दिया। पॉलीगन कंप्लीट करने के लिए हमने इमेजिन क्लास इंटरवल अज्यूम करे, उनके मिड पॉइंट्स को मार्क किया और उसको ज्वाइन कर दिया। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इसलिए यहाँ पे डॉटेड बनाया है। फिर ये जैसे इसको वाई को कट करेगा, इसको नीचे ले आओ। सेम वे 50 से ऊपर मार्क्स नहीं आ सकते तो इसलिए इसको भी डॉटेड बनाया, इसको नीचे लिया, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीट समझ में आ गया। इन दोनों क्लास इंटरवल को हमने बोला इमेजिन क्लास इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड नहीं है तो इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी हमने 0 मानी है, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। अब हम बनाना सीखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम, बिना हिस्टोग्राम बनाए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसका भी अपन एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम समझेंगे, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे भी वापस हमें मार्क्स दे दिए गए हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। लेट्स से मार्क्स दे दिए गए हमें वापस वही 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50, and the students are 2, 4, 6, 3, again 2। तो लेट्स ये हमें स्टूडेंट दे दिए गए और हमसे बोला गया कि ये टेबल दे दी गई और बोला गया कि इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ विदाउट हिस्टोग्राम। तो अब देखिए विदाउट हिस्टोग्राम बनाना है तो हम कैसे बनाएं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ ये टेबल गिवन होगी, उसके बाद हमें क्या क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इसका निकाल लो क्लास मार्क। क्या निकाल लो, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके, ठीक है। ये आपकी अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 करो तो 10 + 0 तो 10 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 20 + 10 30 आएगा, 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा। तो इस तरह से हमने ये क्लास मार्क निकाल लिए, ठीक है। ये जो क्लास मार्क है वो आपका एक तरह से एक्स कोऑर्डिनेट का काम करेगा, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये एक तरह से आपकी वाई कोऑर्डिनेट का काम करेगा, ठीक है। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं अपन। ये हमने 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस बना ली, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन, ठीक है। और अगेन यहाँ पे जो क्लास साइज है दैट इज ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है। क्लास साइज जो है वो 10 मार्क्स की है, तो हम जो 1 बिग डिवीजन है उसको भी हम 10 मार्क्स अज्यूम करेंगे। तो पहले ये प्लॉट कर दिया 10, 20, 30, 40, 50, ये तो आपके हो गए मार्क्स जो कि हमने एक्स एक्सिस प्लॉट किए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हम बात करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे 2 से लेके 6 तक जा रहे हैं, तो हमने क्या किया 1 बिग डिवीजन को 1 स्टूडेंट मान लिया, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट कर लिए। अब देखिए जैसे अपन पॉइंट प्लॉट करते हैं वैसे ही प्लॉट करना है, क्योंकि ये जो क्लास मार्क है वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट का काम कर रहा है और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो वाई कोऑर्डिनेट का काम कर रहा है। तो बेसिकली आपको एक तरह से प्लॉट करना है पॉइंट 5,2, 5,2, एक्स इज 5, वाई इज 2, यानी पॉइंट हमें प्लॉट करना है 5,2, ठीक है। एक्स इज 5, वाई इज 2। तो देखो 5 यहाँ पे आएगा मिडिल में कहीं, ठीक है, और 2, 5,2 ये हो गया, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा 5,2। नेक्स्ट है 15,4, एक्स इज 15, वाई इज 4, 15 बेटा यहाँ पे मिडिल में आएगा कहीं, ये हो गया 15,4। फिर हमें प्लॉट करना है 25,6, 25,6, 25, 20, 30 के बीच में आएगा, सही।
फिर 35,3 इसको प्लॉट करना है अपन को। x इज 35, y इज 3। नेक्स्ट इज 45,2। 45,2 तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, ठीक है। और अब इन पॉइंट्स को आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। अगेन इनको हमने ज्वाइन तो कर दिया, लेकिन इस पॉलीगन को हमें कंप्लीट भी करना है, तो यानी हमें इसको एक्स एक्सिस से मिलवाना पड़ेगा। सेम वे यहाँ पे भी एक्स एक्सिस से मिलवाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें हम, जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था, हमने कुछ क्लास इंटरवल अज्यूम करे थे। तो यहाँ पे हमने क्लास इंटरवल अज्यूम कर लिया 50 to 60, उसकी फ्रीक्वेंसी मान ली 0, इसका क्लास मार्क कितना आएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, दैट इज 55। तो 55 पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0। तो यानी हमें प्लॉट करना पड़ेगा 55 पे 0, ठीक है। तो ये 60 हो गया, ये 55 हो गया, उस पर फ्रीक्वेंसी 0, ठीक है। और इसको आप मैच कर दीजिए इससे, ठीक है। सेम वे 0 से 10 से पहले एक क्लास इंटरवल अज्यूम करना पड़ेगा, दैट इज -10 to 0, उसकी फ्रीक्वेंसी 0, इसका क्लास मार्क कैसे निकालोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, दैट इज -5। तो यानी आपको पॉइंट प्लॉट करना पड़ेगा -5, 0। तो इसको इधर आगे एक्सटेंड कर दिया, ये -10, ये हो गया आपका -5, और इस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। तो ये आपका पॉलीगन कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इसको भी हमने एक्स एक्सिस से मिलवा दिया, इधर भी हमने इसको एक्स एक्सिस से मिलवा दिया। स्केल लिखना जरूर, स्केल हमने क्या लिया, ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स, और ऑन वाई एक्सिस 1 बिग डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट। तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। जब आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो ये लाइंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैं इस वाइट बोर्ड पे बना रहा हूँ, तो मेरे पास लाइंस नहीं है जिनको मैं देख पाऊँ। आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो वहाँ पे आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली प्लॉट कर पाओगे। क्लियर है? तो ये हमारा पॉलीगन कंप्लीट हो गया है। अगेन वापस से ये दोनों क्लास इंटरवल्स जो हमने अज्यूम करें, दैट इज़ -10 to 0 और 50 to 60, ये कहलाएंगे आपके इमेजिन क्लास इंटरवल। ये कहलाएंगे आपके इमेजिन क्लास इंटरवल, ठीक है। अब दिक्कत वही आ जाती है यहाँ पे भी कि अगर सपोज करो जो पेपर हो रहा है वो 50 मार्क्स का हो रहा है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो किसी बच्चे के मार्क्स नेगेटिव नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। और अगर पेपर ही 50 मार्क्स का है तो किसी बच्चे के मार्क्स 50 से ऊपर भी नहीं जाएंगे, तो इसलिए उसको हटाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है कि 0 के बाद यहाँ पे ये पोर्शन कुछ नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, जैसे ये लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी उसके बाद इस लाइन को आप स्ट्रेट नीचे ले आओ और इस पोर्शन को डॉटेड बना दो, इस पोर्शन को डॉटेड बना दो। सेम वे हियर, किसी बच्चे के मार्क्स अगर 50 नहीं आएंगे तो ये 50 से मैंने ये लाइन बना दी इस तरह से स्ट्रेट, और इस पोर्शन को डॉटेड बना दो। डन। तो ये आपका पॉलीगन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हमने ये इंश्योर कर लिया किसी बच्चे के मार्क्स 50 से ऊपर नहीं आएंगे, उसको भी दिखाना पड़ेगा, तो इस तरह से हमने इसको दिखा दिया। और किसी बच्चे के मार्क्स 0 से नीचे नहीं आएंगे, नेगेटिव नहीं आएंगे, इसलिए इसको भी हमने डॉटेड बना दिया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम, ठीक है। कुछ चीज़ें जो हमें ग्राफ बनाते वक्त बेटा ध्यान रखनी है वो ये है कि वंस अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि देखिए, जब भी आप ये दो लाइंस बनाते हो तो एरोज ज़रूर बनाएं, इंडिकेट करें कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है, ठीक है। एक्स एक्सिस क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है उसको ज़रूर लिखो, मार्क्स है तो मार्क्स लिखो, और ये वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको रिप्रेजेंट करो, लिखना ज़रूरी है, ठीक है। स्केल आपने क्या अज्यूम करा है, एक्स एक्सिस पे क्या स्केल है, वाई एक्सिस पे क्या स्केल है, ये ज़रूर अज्यूम करिए, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ग्राफ को बनाते वक्त आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। तो ये हमारा ग्राफ का पार्ट कंप्लीट हो गया है।
नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि हम सेंट्रल वैल्यू कैसे निकालते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड द सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।